ठीक, गुलाम वंश की स्थापना अब हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के अंतर्गत गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 से मानी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सत्ता आई थी, है ना। तो ये गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। ठीक है, यहां से 1206 में कुतुबुद्दीन से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। इसी को संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुलाम, ये गुलाम हुआ करते थे। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ये गुलाम खरीदे हुए व्यक्ति होते थे। सामान्यतः इनको सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और ये बात अलग है कि बाद में जैसे वो वैवाहिक संबंध के द्वारा उनके विवाह आदि से उनके संबंध में आ जाते। ठीक है, तो ये है गुलाम वंश की शुरुआत 1206 ईस्वी से, कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक 24 जून 1206 को। और राजधानी इसने कहां बनाई थी अपनी? राजधानी लाहौर। ठीक, इनकी राजधानी पहले लाहौर थी। ठीक है, राजधानी इसने अपनी लाहौर बनाई थी। और फिर इसके बाद कालांतर में राजधानी दिल्ली आ जाती है, लेकिन उस समय राजधानी लाहौर ही बनी थी। ठीक, इसी ने कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। किसकी? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, दिल्ली का कौन सी मस्जिद थी? कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम मस्जिद। और अजमेर का था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इन दोनों को किसने बनवाया था? इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ऐबक, इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श। ठीक, लाख बख्श। ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था क्योंकि लाखों का दान देता था। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार केवल पहली मंजिल बन सकी थी। कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बनी थी। पहली मंजिल। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी थी। ठीक है,
कौन सी मंजिल? पहली मंजिल। ठीक। और इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल बना दिया। इसके बाद दूसरा इल्तुतमिश 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 ने क्या किया था? 225 फीट ऊंची 4 मंजिल बना दिया था। 4 मंजिल 4 मंजिल बना दिया था। फिर इसके बाद किसका योगदान आता है? फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। जो सबसे ऊंची वाली मंजिल थी, बिजली गिरने के कारण ये नष्ट हो गई थी। उस समय किसका काल था? फिरोज तुगलक का। ठीक है, फिरोज तुगलक का काल था। इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, तो फिरोज तुगलक ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी। इनमें से या इस तरह 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई भी 9 फीट बढ़ गई। अब ऊंचाई कितनी हो गई? 234 फीट, अर्थात 225 से 234 फीट हो गई। तो ऊंचाई कितनी बढ़ गई? 9 फीट। और इसकी इन्होंने मंजिलों की संख्या 2 कर दी। अब ये मंजिल कितनी हो गई? 4 के बजाय 5 मंजिल हो गई। ठीक। इस तरह अगर हमसे इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। ठीक। इसके पहले राजधानी कहां थी? लाहौर थी। इल्तुतमिश ने ही राजधानी को दिल्ली लाया। ठीक है, राजधानी दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तान का निर्माण देहली ए कोहना के निकट करवाया था। हौज ए सुल्तानी किसका निर्माण कराया था? हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया था। हौज ए सुल्तानी का निर्माण इसने कहां कराया था? देहली ए कोहना के निकट करवाया था। देहली ए कोहना, देहली ए कोहना। ठीक। हौज ए सुल्तानी देहली ए कोहना के निकट करवाया था। ठीक है। इल्तुतमिश के अगर हम महत्वपूर्ण कार्यों को देखें, इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य तो क्या क्या थे? उनके महत्वपूर्ण कार्य थे, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। ये बात अलग है, फिरोज तुगलक ने मरम्मत करवाई थी, लेकिन इसी के समय में निर्माण कार्य पूरा हो गया था। ठीक है। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। ठीक। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ठीक। ये चांदी के भी होते थे और तांबे के भी। ठीक। टंका एवं जीतल, क्या नाम था? टंका एवं जीतल। ठीक है, ये टंका था, ये जीतल था। चांदी, टंका, तांबा, जीतल।
एकता प्रणाली चलाई थी इसने, एकता प्रणाली चलाई थी। एकता प्रणाली इसी की देन है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। 40 गुलाम सरदारों का, ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, का संगठन बनाया, ठीक है। ये संगठन इसने बनाया था जिसे क्या कहा जाता था? तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी। बलबन ने इसी को नष्ट किया था, समाप्त किया। 40 सरदारों के समूह को क्या किया था? बलबन ने समाप्त किया था, ठीक है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। कौन? इसी इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था, अमीरों का दमन किया था, ठीक। दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? इसी ने ही, ठीक है। कौन? इल्तुतमिश ने, ठीक। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी, ठीक है। ये यहाँ का दिल्ली का शासक जो था इल्तुतमिश पहला शासक था। बगदाद के खलीफा से इसने अनुमति प्राप्त की थी, ठीक। बगदाद के खलीफा से, खलीफा मतलब मुस्लिम जगत का धर्मगुरु, ठीक। तो ये पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से अनुमति प्राप्त की थी, मतलब सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति ली थी। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक। 1229 में सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति ली थी, वैधानिक स्वीकृति, स्वीकृति ली थी। किससे ली थी? किस पद के लिए ली थी? सुल्तान पद की, सुल्तान पद की। किससे ली थी? बगदाद के खलीफा से। ये खलीफा कौन थे? मुस्लिम धर्मगुरु थे, ठीक है। इनसे मान्यता लेना अच्छा माना जाता था, एक प्रमाणीकरण था बगदाद के खलीफा से, ठीक है। तो इसने अनुमति स्वीकृति प्रदान करवा ली थी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? मृत्यु 1236 ईस्वी में होती है। ये इल्तुतमिश की मृत्यु का वर्ष है, ठीक है। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहां शरण नहीं दी थी। ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन थे, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, ठीक है। ये ख्वारिज्म के थे। ये शरण मांग रहे थे लेकिन इल्तुतमिश ने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? चंगेज खां को बुरा लग जाता। चंगेज खां से बचने के लिए इसने ऐसा नहीं किया, ठीक है।
चंगेज खां से बचने के लिए। इल्तुतमिश के बाद इसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश जब मृत्यु हो जाती है तो कौन गद्दी पर बैठता है? रुकुनुद्दीन फिरोज। ठीक है, सब अयोग्य थे। रुकुनुद्दीन फिरोज ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं रहता है। ठीक, यह अयोग्य शासक था। अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान शाही रही। अल्पकालीन समय तक भी रहा और इस समय भी उसकी मां शाह तुर्कान का प्रभाव था। इस रुकुनुद्दीन के शासनकाल पर, अल्पकालीन शासनकाल पर भी शाह तुर्कान अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकुनुद्दीन को हटा दिया और रजिया को सिंहासन पर आसीन करा दिया। ठीक है, इस तरह रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर। रजिया बेगम कौन थी? रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री। ठीक, अब ये शाह तुर्कान से परेशान थे सरदार, और उसने रजिया को पद पर यानी गद्दी सौंप दी। ठीक है, रजिया को गद्दी सौंप दी। तो इस काल में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। यही महिला शासिका होना ही इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, ये शासन की बागडोर संभालती है प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में। और अब महिला होना सरदारों को जो विरोध में थे उनको अच्छा नहीं लगता है, और ये महिला होना ही अंततः असफलता का कारण बनता है। ठीक, रजिया ने जब शासिका बनी तो उसने मुस्लिम वेशभूषा त्याग दिया था। पुरुषों की तरह चोंगा मतलब काबा, कुला, टोपी पहन करके राज दरबार में खुले मुंह जाती थी। कैसा? पुरुषों की तरह काबा यानी चोंगा, ठीक, और टोपी पहनकर खुले मुंह राज दरबार में जाती थी। ये खुले मुंह राज दरबार में रजिया जाती थी। ठीक है, रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। मलिक जमालुद्दीन याकूत, मलिक जमालुद्दीन, ठीक है, क्या नाम था? जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत को क्या बनाया था? जमालुद्दीन याकूत, इनको इन्होंने अमीर ए आखुर बनाया था। अमीर ए आखुर मतलब घोड़े का सरदार। घोड़ा, जहां पर घोड़ों जो हुआ करते थे सेना में, उसी के लिए घोड़े का सरदार बनाया था। ठीक, और यहाँ पर ये पद जो होते थे ये भी एक दूसरे से विरोध के कारण बनते थे। ठीक है, रजिया ने मलिक जमालुद्दीन को अमीर आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए।
रजिया ने क्या किया? गैर तुर्कों को सामंत बनाने का प्रयास किया, सामंत बनाने का प्रयास किया। इससे क्या हुए? तुर्क विरुद्ध हो गए, तुर्क हाँ विरोध में हो गए। ये जो गैर तुर्क को बना रही थी रजिया, तो तुर्क विरोध हो गए, विरोध में हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बरहम शाह को बैठा दिया। किसको बैठा दिया? मुइजुद्दीन बरहम शाह, मुइजुद्दीन बरहम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। क्या? हाँ, बहराम शाह, दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठा दिया? मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह, बहराम शाह, और रजिया को बंदी बना लिया। ठीक है, रजिया को बंदी बना लिया। रजिया की शादी, जो शादी थी वो अल्तुनिया के साथ हुई थी। ठीक है, रजिया की शादी किससे हुई? रजिया की शादी मतलब उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। अल्तुनिया, अल्तुनिया से विवाह किया। किसने? रजिया ने। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था, विवाह किया और पुनः गद्दी पाने का प्रयास किया। ये विवाह करने के बाद, क्योंकि उसमें विरोध में अल्तुनिया भी था ना, उन सरदारों में अल्तुनिया भी था, तो अल्तुनिया को उससे विवाह करके इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया और फिर गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु असफल रही। पुनः ये असफल रही, गद्दी नहीं मिल पाई और ये असफल रही। ठीक है, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया की हत्या कब हो गई? 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास, कैथल के पास 13 अक्टूबर 1240 को रजिया की हत्या हो गई। रजिया की हत्या किसके द्वारा? डाकुओं के द्वारा, डाकुओं के द्वारा चाहे जैसे हत्या हो गई। ठीक, बरहम शाह भी बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई और 1242 में 1242 में बहराम शाह की भी हत्या हो गई, की भी हत्या कर दी गई। ठीक, 1242 ईस्वी में बहराम शाह की भी हत्या हो जाती है। ठीक, उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। अब कौन बना? हाँ, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलवन षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। 1246 में कौन सुल्तान बना? 1246 में नसरुद्दीन महमूद।
नसीरुद्दीन। कौन बना? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन महमूद 1246 में सुल्तान बना। और षड्यंत्र कौन किया था? बलवन। बलवन ने षड्यंत्र करके बना दिया। ठीक है, षड्यंत्र करके नसरुद्दीन महमूद को 1246 में सुल्तान बनवा दिया। ठीक है, और अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटा दिया गया। ठीक, नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, एक टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ऐसा कुछ औरंगजेब के बारे में भी कहा जाता है कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। कौन? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद ठीक है, महमूद के साथ किया था। कौन? बलवन ने, जो षड्यंत्रकारी था इसको नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाने के लिए। ठीक, बलवन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। और ये बलवन इल्तुतमिश का ही गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक, इल्तुतमिश का बलवन गुलाम था। और तुर्कान ए चहलगानी, वो जो इल्तुतमिश ने बनाया था 40 सरदारों का समूह, तुर्कान ए चहलगानी। ठीक, तुर्कान ए चहलगानी ये किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। ये 40 सरदारों का समूह था। इसको किसने नष्ट कर दिया? बलवन ने नष्ट कर दिया, ताकि हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का षड्यंत्र न होने पाए। ठीक, बलवन 1266 में गियासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब? बलवन जो है 1266 में बैठा दिल्ली की गद्दी पर। और किस नाम से बैठा? गियासुद्दीन बलवन। ठीक, गियासुद्दीन बलवन के नाम से 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1266 ईस्वी में। ठीक है, यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलवन ने बसाया था। मंगोलों के आक्रमण से रक्षा में सफल। ठीक, और सीरी नामक शहर को बसाया था। ठीक है, शहर को बसाया था। सीरी नामक शहर को भी बसाया था इसने। ठीक है, और दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा। सिजदा ये एक प्रकार से अभिवादन का तरीका था। सिजदा एवं पैबोस। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, वास्तव में ये लौ एवं रंग की इसका पालन करता था, शुरुआत की थी। और इसने विशेषाधिकार जैसी बातों में इसका विश्वास था।
सिजदा एवं पैरोज। बलवन फारसी रीति रिवाज नवरोज जो था वो फारसी साल का पहला दिन हुआ करता था, तो नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया। नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया। ये फारसी रिवाज का उत्सव था, ठीक है, ये बलवन ने ही शुरू किया था। और अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने लव एवं रक्त की नीति का किया था। विरोधियों के प्रति लव एवं रक्त की नीति का पालन किया था। अपने विरोधियों के प्रति लव एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? बलवन ने, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलग खां की उपाधि दी थी, वही जो शासक थे, नासिरुद्दीन महमूद। उसने क्या दिया था? बलवन को उलूग खां की उपाधि दिया था। उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने बलवन को दिया था, ठीक है। उस समय पे ये कोई डिग्री उग्री तो थी नहीं, तो यही सब उपाधियां ही अपने को खास बनाने के लिए थी। तो ऐसी ही उपाधियां शासकों द्वारा दे दी जाती थी। बलवन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलवन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलवन के दरबार में कौन रहते थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दोनों बलवन के दरबार में रहते थे। बलवन के दरबार में, ठीक है। फिर गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमुर्स था। समुद्दीन कैमुर्स, ये क्या था? गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश का अंतिम शासक। इसके बाद कौन सा वंश शुरू होता है? खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक चलता है, ठीक है। खिलजी वंश 1290 से 1330, ठीक। 1290 से 1330 लगभग कितने साल? 40 साल। 40 साल तक इस वंश का शासन, खिलजी वंश का शासन चलता है, ठीक है। गुलाम वंश को जो शासन, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका जो पहला शासक था खिलजी वंश का, वो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और गुलाम वंश को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को किया था, ठीक है। 13 जून 1290 को किसकी स्थापना? खिलजी वंश की। हाँ, 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। इसे किलोखरी, इसने क्या किया था? किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। किलोखरी को राजधानी बनाया था। किलोखरी को इसने राजधानी बनाया। जलालुद्दीन के हत्या, ठीक है, जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन
की हत्या कौन किया था? उसी के भतीजा धोखे से अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, खिलजी ने किया था। ठीक है। और एक स्थान है प्रयागराज से करीब ही कड़ा, कड़ा नामक स्थान पर, वहां पर एक मंदिर भी है। तो बगल में मानिकपुर एक वो है नगर पालिका है, वहीं पर गंगा नदी के पास में, ठीक, वहीं पर इसकी हत्या किया था। ठीक है। 22 अक्टूबर 1996 में 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना? 22 अक्टूबर 1296 अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है। मतलब ये भी धोखे से किसी की हत्या करके ही सुल्तान बना। ठीक। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसाप था। क्या नाम था बचपन का नाम? अली गुरसास्प, अली गुरसास्प इसके बचपन का नाम था। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। बचपन का केवल नाम था। ठीक। अलाउद्दीन का गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और अस्थायी सेना रखने की शुरुआत करी। कुछ सुधारें अलाउद्दीन की खिलजी के बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बाजार व्यवस्था और सेना में हुलिया रखना, दाग, ये सब क्या है उसकी जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सुधार है। तो इसने सेना को क्या किया? पहली बात तो अस्थाई सेना रखने की शुरुआत की, अस्थाई सेना रखने की शुरुआत करी। दूसरा, नगद वेतन। नगद वेतन पहले क्या होता था कि वेतन कोई क्षेत्र दे दिया जाता था, तो जो सामंत टाइप होते थे तो उसी क्षेत्र का राजस्व से अपने सेना का वेतन देते थे। लेकिन इसने क्या किया कि वेतन अब नगद दिया जाएगा, अस्थाई सेना मतलब शाही सेना होगी। ठीक है। तो ये शुरुआत किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। ठीक है। और दिल्ली के अगर शासकों की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। ठीक है। सबसे विशाल अस्थाई सेना, अस्थाई सेना थी किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। घोड़ा दागने, घोड़ा दागने, दागने से मतलब यह है कि घोड़े पर कोई गर्म उससे लोहे से निशान बना दिया जाता था ताकि कि एक घोड़ा 2 बार गिनती ना हो सके। तो ये घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन ने। और साथ ही सैनिकों का हुलिया रखने, सैनिकों का हुलिया, पहले तो ये था नहीं, पिक्चर या तस्वीर तो होती नहीं थी, तो हुलिया से ही पहचाना जाता था। ठीक है। इससे क्या हुआ, जब घोड़ा दागा जाने लगा और हुलिया लिखा जाने लगा तो सैनिकों की गिनती, एक ही सैनिक की गिनती बार बार नहीं हो सकी और भ्रष्टाचार में कमी आई। तो ये प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन ने ही। ये शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये शुरुआत करी थी। ठीक है। अलाउद्दीन भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। अब टैक्स भी, अब खर्च इधर करने लगा तो टैक्स भी ज्यादा वसूलने लगा। ठीक है। जो आदर्श टैक्सेशन है भारतीय परंपरा में, भूमि कर वो कितना है? 1/6। ठीक है। जो हमारे शास्त्रों में सबसे आदर्श स्थिति है वो 1/6 है। लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया? अलाउद्दीन ने टैक्स जो कर बढ़ा करके कितना कर दिया? अलाउद्दीन
कर भू राजस्व का 1/2 कर दिया, मतलब आधा हम ही ले लेंगे। ठीक है, 1/2 कर दिया। ठीक है, इसने खम्स लूट का धन, खम्स क्या होता है? खम्स मतलब लूट का धन, कहीं से लूट उठ के धन लाए हैं तो उसको क्या कहा जाता था? खम्स। खम्स मतलब लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। 1/4 के बजाय 3/4 कर दिया। पहले ये होता था कि 1/4 ही सुल्तान रखेगा, अब क्या हो गया कि सुल्तान अकेले 3/4 रखेगा। ठीक है, 3/4 किसका हिस्सा हो गया? सुल्तान का हिस्सा। इसने खम्स में अर्थात लूट के माल में, लूट में 3/4 भाग कर दिया। ठीक है, इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। ठीक है, इसने अपने शासन काल में, वास्तव में इसकी जो ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इसी पर इसने बड़ा अच्छा काम किया था। और इसने कोई व्यापारी अगर कम तौलता है तो ऐसा मतलब दंड स्वरूप कि आप जितना कम तौलोगे उतना मांस निकाल लेंगे, शरीर से मांस निकाल लेने का आदेश दिया। ठीक है, अब इतना नहीं है कि उतना निकाल लेता रहा होगा, लेकिन निकाल लेने का एक प्रकार से ये बहुत कठोर दंड तो था ही। तो व्यापारियों को मांस निकाल लेने का आदेश दिया अगर कम तौलोगे तो। ठीक, ऐसा एक प्रकार से बहुत ही सख्त व्यवस्था थी। इसने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या किया? दृढ़ता से लागू। इस प्रणाली को इसने दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर ये कि इसका खरीदा हुआ हिजड़ा था, मलिक काफूर। ठीक, 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारा है ना, 1000 दिनारा भी कहा जाता है। तो दक्षिण विजय के लिए इसने मलिक काफूर को जिम्मेदारी था, मलिक काफूर को जिम्मेदारी दी दक्षिण विजय के लिए। बहुत ही ये क्रूर टाइप सेना नायक था मलिक काफूर। ठीक है, बहुत ही क्रूर था। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंभा का महल अलाउद्दीन, इन सब का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। जमैयत खाना मस्जिद कौन सा? जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद। और क्या था? जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का